हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है और आपके लिए टेंस नहीं आते हैं तो मैं आपके लिए टेंस सिखाने वाला हूं। पिछली वीडियो में हमने इंडिफिनिट के लिए सीखा था और आज इस वीडियो में हम कंटीन्यूअस के सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। देखते हैं कि कंटीन्यूअस सेंटेंस होता क्या है। कंटीन्यूअस का मतलब होता है कि काम जारी होता है, काम जारी है लेकिन काम के जारी होने का समय नहीं दिया गया होता है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, सारे रूल्स बता दिए थे, सबका काम बता दिया था कि किस सेंटेंस में क्या होता है। ठीक है, काम जारी है लेकिन उसका समय जो होता है वो नहीं दिया होता है। ओके, इतना ध्यान रखना। हम इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से रूल्स इनमें लगते हैं, प्रेजेंट में कौन से होते हैं, पास्ट में, फ्यूचर में। एक साथ जो है रख के देख लेते हैं क्या इनमें सिमिलरिटी है और क्या इनमें डिफरेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसकी जो पहचान होती है, अगर इसको हिंदी के सेंटेंस में इसकी पहचान देखोगे तो रहा है आएगा, लास्ट में है आ जाता है। पास्ट में देखोगे तो रही थी आएगा, लास्ट में था आ जाता है। फ्यूचर में देखोगे तो लास्ट में रहे होंगे, रही होंगे। ठीक है, इस तरह से वर्ड आते हैं, लास्ट में आपका गा आ जाएगा। ठीक है, यानी सेंस के अकॉर्डिंग आपको पहचान लेना है। यानी मोहन जा रहा है, वह जा रहा था, वह जा रहा होगा। ओके, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज, एम, आर आती है। पास्ट में बाजवर आती है। फ्यूचर में विल या सेल आती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका किस टाइप का है। ओके, फिर इसमें तीनों में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उनमें आईएनजी फॉर्म लगती है। ओके, और इसमें जो होता है इज का मतलब है होता है, एम का मतलब हूं होता है, आर का मतलब है या हो होता है। इज जो होता है सिंगुलर के लिए यूज होता है। जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट है, नाउन प्रोनाउन कोई भी सिंगुलर है तो वहां पर इज का यूज करेंगे। अगर हमारा प्लूरल है तो आर का यूज करेंगे। और यहाँ पर आई के लिए मैं का यूज करते हैं। ओके बच्चों, अगर हम सेंटेंस बना रहे हैं कंटिन्यूअस के तो ये भी ध्यान रखना होगा, आईएनजी बनाते टाइम कुछ वर्ब में चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो चेंजेस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में। इसमें क्या होता है, जब भी कोई वर्ब अगर उसके लास्ट में ई आता है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है और आईएनजी एड कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, ई लास्ट में आया है, इस वर्ड में ई आया हुआ है तो हमने क्या किया, ई को हटा दिया, ओनली LIVING एड कर दिया। ओके, ING यहाँ पर एड कर दिया। सेकंड रूल क्या कहता है, लास्ट में कॉन्सोनेंट अगर हो और उससे पहले कोई वॉवेल हो तो कॉन्सोनेंट क्या होता है, डबल हो जाता है। अब इसमें देखो SIT है, यानी लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट है, उससे पहले एक वॉवेल है। तो इसमें क्या किया हमने, जो लास्ट वाला वर्ड लेटर है आपका उसको हमने डबल कर दिया। ओके, तो सिटिंग हो गया। इसी तरह से अगर लास्ट में W हो, R हो, Y हो तो क्या करना पड़ता है, तो इसको डबल नहीं करते हैं। अगर W है, R है, Y है, इस तरह के कॉन्सोनेंट हो तो इनको डबल नहीं करेंगे। जैसे कि GROWING ग्रोइंग। ओके, तो ऐसे अगर लास्ट में देखो W आया हुआ है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ओके, तो ये रूल्स पढ़ लिया हमने। अब हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सबसे पहले हम पहचान देखते हैं। पहचान क्या होती है, यानी वर्तमान में काम जारी है लेकिन समय का पता नहीं है। पहचान क्या होती है, लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के शब्द आते हैं। रूल्स क्या कहता है, सब्जेक्ट पहले लाओ, फिर इज, एम, आर लाओ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर आपका वर्ब आएगा फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगेगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस देखो बनाकर देखते हैं हम। आई, मैंने बताया था आई के साथ एम आएगा, हूं की इंग्लिश आएगी, सिंपल सी बात है। आई एम, अब लिख रहा है। ठीक है, लिख रहा की इंग्लिश क्या होती है, राइटिंग होती है। WRIT, देखो WRITE होता है, ई होता है, मैंने कहा ई को रिमूव कर दो, ING लगा दो, राइटिंग। ओके, इस तरह से आई एम राइटिंग ए
लेटर। ओके। सेकंड, वह स्टेशन नहीं जा रहा है, तो ही, वह की ही, वह एक है सिंगुलर है तो इज आएगा, ही इज। नॉट है तो नॉट भी लगा देंगे, ही इज नॉट। जाने की क्या होती है, गो होती है, आईएनजी लगा दो, आईएनजी गोइंग हो जाएगा। ही इज नॉट गोइंग टू, कहीं को जा रहे होते हैं तो टू लगाते हैं, गोइंग टू स्टेशन। ओके, इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। थर्ड सेंस, थर्ड वाला देखो, यू, इसमें क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, यानी ये इंटेरोगेटिव का है, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है उसके लिए पहले लिखा जाता है। लिख लीजिए पहले इसके लिए, वेयर, कहाँ की होती है, वेयर, ठीक है, वेयर। अब क्या आएगा इसमें, यू, या यू है, यहां पर क्या है, यू है, यू एक क्या है तुम्हारा, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा, वेयर आर। फिर आएगा यू, जैसे हम पिछले सेंटेंस में बनाते आ रहे हैं कि सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर हमारा क्या आता है, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है। वेयर आर यू गोइंग, जाने की लगा दो। और यहाँ पर भी देखो, हो है तो हो की इंग्लिश क्या होती है, हो और है की लिख दिया था मैंने, आर होता है, ठीक है। क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, इसकी क्या बनाओगे, जब भी मैंने कहा था क्या स्टार्टिंग में, जब भी क्या स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब पहले लाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, इसमें तुम के लिए आर, क्योंकि हो है लास्ट में तो हो की इंग्लिश आ जाएगी, आर। अब यहां पर क्या आएगा, यू, आर यू, पढ़ने की क्या होती है, रीडिंग, रीडिंग ए बुक। ओके, तो इस तरह से कंप्लीट बन गया। तो बच्चों इस तरह से आपके प्रेजेंट कंटीन्यूअस के सेंटेंस बनते हैं। अब हम सीखेंगे पास्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंसों को बनाना। ओके, अब हम पास्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंसेस को करने वाले हैं। उससे पहले जानते हैं कि उसकी पहचान क्या होती है, रूल क्या होते हैं। पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। कॉमन सी पहचान है, जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। ये एक शॉर्ट ट्रिक आपके लिए, मान के चलो कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एक जगह पे मैंने लिख दिया है इसकी पहचान। इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, कौन सी वर्ब यूज होती है। वर्ब जो है तीनों में एक जैसी ही यूज होती है। ओके, रूल क्या कहता है इसका, सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अब हम जानेंगे कि वॉज कब आता है, वर कब आता है। वॉज आपका आई, ही, सी, इट के साथ आता है जब भी हमारा सब्जेक्ट आई हो, ही हो, सी हो, इट हो, यानी सिंगुलर नाउन्स हो तो वहां पर वॉज लगा दो। अगर आपका प्लूरल है सब्जेक्ट नाउन तो क्या लगाओगे, वर लगाओगे। ओके, अब हम सेंटेंसेस को करने वाले हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा, आई यानी मैं मेरठ जा रहा था, तो आई वॉज, जा रहा था, आई वॉज, आई के साथ वॉज, आई वॉज। जाने की क्या होती है, गोइंग होती है, गोइंग। कहीं को जा रहे हो तो टू मेरठ, मेरठ। ओके, सेकंड है वह पत्र नहीं लिख रहा था, तो ही के साथ वॉज आएगा, ही वॉज। नॉट लिखा हुआ है, नॉट लगाओ, ही वॉज नॉट राइटिंग, राइटिंग ए लेटर, ए लेटर। ओके, थर्ड आपका क्या वह स्कूल जा रहा था। अब जब भी मैंने ये बताया था क्या पहले आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, यहाँ पर देख लो सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, वह है, वह मतलब सिंगुलर है, ही है तो वॉज आएगा। और वैसे भी था की इंग्लिश क्या होती है, वॉज होती है, वॉज। ही, अब ही लगा दो, ही गोइंग, जाने की, गोइंग टू स्कूल, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, स्कूल। फोर्थ वाला, वे कहाँ सो रहे थे, तो कहाँ
बीच में आ गया, यानी कोई क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आ जाए उसको पहले लिखो, उसके बाद इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग उतार दो पूरा। कहाँ की, वेयर, वेयर वर, देखो इस ये जो वर आया है थे के लिए वर, वेयर वर दे, और दे के साथ वर ही आता है, दे, वेयर वर दे, सोने की क्या होती है, स्लीपिंग होती है, स्लीपिंग। ओके, तो इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब हम जानेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस के लिए। बच्चों अब फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान और रूल्स के लिए देखते हैं, और विल और शैल कहां पर लगता है, यानी विल भी और शैल भी कहां पर यूज होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में इसकी जो पहचान होती है, रहा होगा, रहे होंगे, यानी लास्ट में आपका गा आता है, जैसा कि हमने यहां पर देखा था। इसके रूल, सब्जेक्ट पहले आता है, फिर आपका विल शैल भी आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको करके देखते हैं। इससे पहले हम इसके शैल भी कब आएगा, विल भी कब आएगा वो देखते हैं। आई वी जब भी होता है तब आपका शैल भी आएगा, अदर्स के साथ विल भी आएगा। ओके, जैसा कि हमने इंडिफिनिट में भी पढ़ रखा है। इसके लिए बनाकर देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, विद्यार्थी पत्र लिख रहे होंगे, तो पढ़ने से पता लग रहा है कि ये फ्यूचर का टेंस है। फ्यूचर का कौन सा है, कंटिन्यूअस है, यानी फ्यूचर में काम जारी है। विद्यार्थी पत्र लिख रहे होंगे, तो द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लिखने की क्या वर्ब कौन सी आएगी इसमें, स्टूडेंट्स के साथ, अदर्स के साथ विल भी आएगी, मैंने बताया था। विल वी, द स्टूडेंट्स विल बी राइटिंग, लिखने की राइटिंग होती है, राइटिंग ए लेटर, ए लेटर। इसके बाद सेकंड वाला, राम अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा, इसमें नहीं आया हुआ है तो ये कैसे बनेगा, राम विल नॉट वी। अब यहां पर ध्यान रखना, ठीक है, यहां पर क्या होगा, विल और बी के बीच में नॉट आएगा, इतना ध्यान रखना। नेगेटिव में विल भी आ रहा था हमारा, सेल भी आ रहा था, उसके बीच में नॉट आएगा। राम विल बी, विल नॉट बी, याद करने की क्या होती है, लर्निंग होती है, लर्निंग। राम विल नॉट बी लर्निंग। अब राम एक ही पर्सन है, राम एक ही पर्सन है, तो ही का, ही के साथ अपने की इंग्लिश क्या आती है, हिज आती है, लर्निंग हिज पार्ट लेशन। ओके, लेशन। अब यहां पर आपके लिए एक चीज बताते हैं कि अपने की इंग्लिश क्या होती है अलग अलग प्रोनाउन के साथ। जैसे ही के साथ आता है आपका हिज, ही के साथ हिज आता है, आई के साथ माई आता है, और यू, योर, और वी, अवर, और सी, हर, ये सब अपना की इंग्लिश होती है, अपना, अपना या अपने, ठीक है, अपना अपने। ओके, तो अगर जब भी आपका प्रोनाउन है, यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट जो होता है, अगर आपका जैसे सब्जेक्ट यहाँ पर बनाया था अभी राम था, राम एक ही पर्सन है, तो उसके साथ हमने हिज लगा दिया, अपने की, हिज लेशन। ऐसे अगर आई आ जाता है स्टार्टिंग में तो अपने की, तो माई चैप्टर या माई लेशन हो जाता। यू आता है यहाँ पर तो अपना, अपना पार्ट, तो योर लेशन। इसी तरह से वी अवर हो जाता, सी हर होता। ओके, अब इस वाले को करके देखो, क्या वह गाना गा रहा होगा, तो क्या पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब जो भी यूज हो रही है इसमें वो पहले ले आओ, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वह है, वह के साथ क्या बताया, विल भी लगा दो, विल। अब सब्जेक्ट बीच में आएगा आपका, विल, ही, वी, विल ही वी, गा रहा है, गा रहा है, गा रहा होगा तो सिंगिंग, सिंगिंग ए सॉन्ग। फोर्थ वाला देखो, कल यहाँ कौन आ रहा होगा,
कल यहाँ कौन आ रहा होगा, तो कौन की पहले ले आओ, हु पहले ले आओ, हु के साथ यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, तो हु विल वी आने की क्या होती है, कमिंग, यहाँ पे ई मैंने हटा दिया, रिमूव कर दिया, कमिंग हेयर, यहाँ की हियर हो जाएगी, यहाँ की फिर कल की टुमारो, आने वाले कल के लिए क्या यूज करते हो, टुमारो। ओके, तो इस तरह से सेंटेंस बन जाएंगे आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस के। आई होप कि क्लास आपके लिए बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने पॉइंट टू पॉइंट जो है चीजों को एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपके लिए समझ में जरूर आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह रहा हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बता सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए पसंद आ रहा है तो हमें लाइक करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इसके लिए शेयर जरूर करें ताकि वो भी इन चीजों को पढ़ पाए, देख पाए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।